सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान का जो आपके 1 अप्रैल 2024 को जो पेपर होने वाला है, किस प्रकार से आने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आपके राजस्थान बोर्ड का जो कक्षा 8 विषय विज्ञान 1 अप्रैल 2024 को जो पेपर होने वाला है, उसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से। तो इससे पहले मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं जो इंग्लिश का जो पेपर हुआ था आपके 28 मार्च को, और जो गणित का पेपर हुआ था 30 मार्च को, उसका संपूर्ण हल इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके राइट हुए हैं, कितने अंक आ रहे हैं, सारी जानकारी। तो देखिएगा, सबसे पहले कक्षा 8 विषय विज्ञान पूर्णांक 80 अंक के, समय 2 घंटे 30 मिनट के। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले मैंने बताए थे जो गणित के पेपर है, गणित का पेपर है, इंग्लिश का पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जो पेपर बताए उनमें से आ चुके हैं, देख सकते हैं आप जाकर। तो यहाँ पर देखिएगा, अब जो आपके 1 अप्रैल 2024 को जो पेपर होने वाला उसका किस प्रकार से आने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपके दिशा निर्देश दे रखे हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो आपके 1 से लेके 8 तक रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो जो 1 से लेकर 8 तक आने वाला है, वो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी विषैली गैस बनती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम में आता है? एलपीजी, सीएनजी, कोयला या पेट्रोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एलपीजी। क्या है? एलपीजी। तो इसका एलपीजी करेंगे। फिलअप करना है, इसमें करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। फिलअप करना है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, जो आपके 3 नंबर प्रश्न था, आप वनों उन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? कागज़ का पुनः उपयोग, कागज़ का पुनः चक्रण, कागज़ की बचत करना या उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। क्या हो जाएगा? उपयोग सभी। फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, आवर्ती का मात्रक है। जो आवर्ती है उसका मात्रक क्या है? सेकंड है, मीटर है, हर्ट्ज है या न्यूटन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो इसमें सब फिलअप करना है। क्या करना? सब फिलअप करना। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 5 नंबर जो प्रश्न है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करना ही तो आपके अपने मित्र को निम्न में क्या सुझाव देंगे? टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना। नेक्स्ट है औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना या उपयोग सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपयोग सभी। क्या हो जाएगा? उपयोग सभी। फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जो 6 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है रबड़, एल्युमिनियम, लकड़ी या प्लास्टिक। तो विद्युत का जो सुचालक है वो एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। फिर नेक्स्ट है प्रश्न, गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम विद्युत लेपन किया जाता है, क्या कहलाता है? क्रोमियम चमकदार होती है, यह संरक्षक नहीं होती हैं, यह खरोंचे का प्रतिरोध करती है, उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। फिलअप करना। फिर आप निम्न में से किसके घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते? प्लास्टिक स्केल, फूला हुआ गुब्बारा, तांबे की वस्तु या ऊनी स्वेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तांबे की वस्तु। फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिएगा, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो 1 से लेके 8 तक आने वाले हैं और ये 1-1 अंक के रहने वाले हैं। तो अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं प्रश्न आपके 9 से 12 तक। यहाँ पर जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए तथा मोड, ड्रिप तंत्र, ढेकली, छिड़काव तंत्र और रट। तो यहाँ पर देख सकते हैं पारंपरिक तंत्र कौन सा है, आधुनिक कौन सा है। तो पारंपरिक साधन में लिखेंगे मोड, ढेकली, रट। आधुनिक साधन में लिखेंगे ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट तो यहाँ पर 9 से 12 हैं। ये प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2-2 अंक के रहने वाले हैं। देखिएगा, अच्छी तरह से याद करना आपको। आपके जो पेपर है 1 अप्रैल को होने वाला है। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु एवं कवक का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी का जो पूरा नाम है वो है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइस का उपयोग क्यों करते हैं?
स्पाइस से घर्षण बढ़ जाता है, स्पाइस से फर्श पर पकड़ मजबूत हो जाती है, इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती है, अतः खिलाड़ी स्पाइस पहनते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो आपके प्रश्न है मिलान कीजिए। जो 13 नंबर विद्यार्थियों आपके जो प्रश्न रहने वाला है उसका क्या होगा, मिलान कीजिए। 4 अंक का रहने वाला रासायनिक उर्वरक है, वो क्या है, रासायनिक उर्वरक है आपके, इसमें अनाज के दानों को भूसे से अलग करना, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ है यूरिया एवं सुपर फास्फेट। खरीफ फसल है, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं खरीफ फसल, तो यहाँ पर देख सकते हैं अ को किससे मिलाना है, अ को मिलाना है यूरिया एवं सुपर फास्फेट से। किससे मिलाना है, यूरिया एवं सुपर फास्फेट से। और यहाँ पर देखिएगा जो ब को है आपको किससे मिलाना, कार्बनिक खाद क्या है, पशु अपशिष्ट, गोबर और पादप अपशिष्ट। और खरीफ फसल क्या है, चावल और मक्का। थ्रेसिंग क्या, अनाज के दानों को भूसे से अलग करना है। तो ये आपके जो 13 नंबर प्रश्न है मिलान कीजिएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो मिलान कीजिएगा वो प्रश्न आएगा, 4 अंक का रहने वाला है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइबोजियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। राइबोजियम जीवाणु थैलेसम पौधों जैसे सेम और मटर की ग्रंथियों में रहते हैं और सजीव कहलाती हैं। राइबोजियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाता है। तो ये भी आपके 4 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेके 8 तक जो प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं 1 से 1 अंक के हैं। फिर 9 से 12 तक ये 2 अंक के हैं। फिर 13 नंबर जो प्रश्न है वो मिलान कीजिए, 4 अंक का है। नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर प्रश्न, विद्यार्थियों जो 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर इसमें रॉन्ग और राइट, ट्रू और फॉल्स आने वाला है। तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले साधन हैं, तो ये सत्य हैं, तो यहाँ पर सत्य लिखना। फिर कोयला और पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, तो ये भी क्या है, असत्य है। ये क्या है, जीवाश्म ये सत्य है और कोयला और पेट्रोलियम असीमित साधन ये असत्य है। कोयला विभिन्न पदार्थों का कोलता, तो ये भी सत्य है। और पैराफिन मोम का उपयोग मशरूम मोमबत्ती आदि किया जाता है, तो ये सत्य हैं। तो यहाँ पर क सत्य है और ख ओनली असत्य, बाकी सारे सत्य सत्य, ठीक है। ये 4 अंक का रहने वाला, तो आपके ये रॉन्ग राइट 15 नंबर जो प्रश्न है इस प्रकार से आने वाला है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है 16 नंबर, दहन और ज्वाला में कोई 2 अंतर लिखिए। दहन और ज्वाला, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 अंतर बताने हैं, 4 अंक का है। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर ज्वाला ही दहन के समय वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होती हैं और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, निम्न का आज से स्पष्ट कीजिए। रेड डाटा पुस्तक और जैव विविधता, तो ये 4 अंक का रहने वाला है। तो रेड डाटा पुस्तक है वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। क्या है, जो संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, पौधों, जंतुओं और स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। फिर जैव विविधता करते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों और उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो रिक्त स्थान आपको यहाँ पर दे रखे होंगे, द्विखंडन, हाइड्रा, जरायुज, अंडज, परजक, सलयन और निषेन। इन्हीं में से आपको छांट कर लिखने हैं। तो आइए देखते हैं, अमीबा ये रिक्त स्थान है। जो 18 नंबर प्रश्न है आपके रिक्त स्थान आने वाला है। अमीबा, अमीबा क्या है, द्विखंडन है। क्या करेंगे, यहाँ पर ये द्विखंडन है, यहाँ पर लिखेंगे। अंडाणु एवं शुक्राणु का सलयन रिक्त स्थान क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यहाँ पर इसमें निषेचन भरेंगे। फिर है मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जरायुज, क्या लिखेंगे, ये जो जरायुज यहाँ पर लिखेंगे। फिर मुकुलन द्वारा जनन किसके द्वारा होता है, हाइड्रा द्वारा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रा में होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 19 है, दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर देखिएगा, दाब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र है बल बट्टे क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है। इस प्रकार दाब का बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जितना अधिक दाब लगाया जाएगा उतना ही अधिक बल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार जितना अधिक बल होगा उतना अधिक दाब उत्पन्न होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 20 नंबर जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, उदाहरण देकर समझाए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं। घर्षण शत्रु है क्योंकि घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की काफ़ी मात्रा ऊर्जा उष्मा के रूप में
व्यर्थ चली जाती हैं। घर्षण बल वाहनों जैसे बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज़ों, रॉकेट आदि के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता है। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। फिर घर्षण मित्र है, क्योंकि घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। कागज़ की सतह पर पेन, शीर्ष, मध्यम घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है। ब्रेक लगाने पर वाहन के पहियों और सड़क के मध्य घर्षण वाहन को रोकने में सहायता करता है। इस प्रकार से लिखना है। फिर 21वां प्रश्न देखिएगा, 4 अंक का रहने वाला, ये भी निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। सुचालक पदार्थ और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। सुचालक पदार्थ और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। सुचालक पदार्थ वे पदार्थ जो अपने इसे होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे विद्युत धातु विद्युत की सुचालक होती है। फिर यहाँ किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रो एवं गैस में बुलबुल बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर धातु के निष्पक्ष देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। ये सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं, प्रश्न जो 22 से हैं, 4 नंबर का रहने वाला है। अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। तो नेत्रों की उचित देखभाल करने हेतु सुझाव है, नेत्रों के लिए बहुत कम या आंशिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक प्रकाश तथा लेजर टार्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। अपने नेत्रों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। यदि नेत्रों में कोई धूल का कण घिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है आपके 23 नंबर जो प्रश्न है, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिएगा। ये 8 नंबर का रहने वाला, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिएगा और मानव कण का नामांकित चित्र बनाइएगा। तो इनमें से आपको अथवा में भी दे आएगा, ठीक है। तो देखिएगा किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वाहन चलाते समय ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए। लाल बत्ती ट्रैफिक रुकने का संकेत देती है, हरी बत्ती ट्रैफिक चलने का संकेत देती है, जबकि पीली बत्ती सावधानीपूर्वक सोच समझकर चलने का संकेत देती है। सड़क पर पार करते समय बनी काली और सफ़ेद पट्टी, जिससे जेब्रा लाइन कहते हैं, का उपयोग करना चाहिए। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन दोनों वेष्टि युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं। भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है, मेंढक। और आंतरिक निषेचन नर मादा के शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन होता है। भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है। उदाहरण मनुष्य और पशु और शार्क पक्षी। नेक्स्ट देखिएगा, स का आंसर। तो यहाँ पर कर्ण है का ये जो चित्र है देख सकते हैं, इस प्रकार से मानव के कान का जो कर्ण का चित्र है वो आपको बनाना। फिर अथवा में जो प्रश्न दे रखा था उसका आंसर भी आप देख सकते हैं। तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अथवा में जो विद्यार्थी दे रखा था, अथवा में भी आएगा ये बड़ा वाला क्वेश्चन 8 नंबर का। तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर अलैंगिक जनन विधि, मुकुलन, हाइड्रा तथा यीस्ट में अलैंगिक जनन की यह सामान्य प्रक्रिया। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह संरचना बनती है जिसे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न का आंसर यह हाइड्रा में मुकुलन है। फिर शोर ध्वनि प्रदूषण कम करने को पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जो 24 नंबर प्रश्न है ये भी 8 नंबर का रहने वाला है। ये भी आपके अथवा में आएगा। देख सकते हैं, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व? बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तित कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। फिर अथवा में और ब दे रखे 4 अंक के रहने वाले, ये टोटल 4 अंक का रहने वाला, 8 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संतुलित आहार, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर अथवा वाला भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति किस प्रकार से है। फिर यहाँ पर दर व बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, ये इसका लिखना है। फिर यहाँ पर चित्र बनाना, इस प्रकार से दर व बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है। फिर यहाँ पर ये अथवा में दे रखा है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो ये 24, 23, 24 और 25 ये आपके अथवा में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो 25 नंबर प्रश्न हैं वो भी अ दे रखा, ब दे रखा। फिर अथवा में भी अ और ब आएगा, ये भी 8 नंबर का रहने वाला है। अच्छी तरह से आप देख सकते हैं और लिखिएगा इसके आंसर। ये आंसर है इनका, दोनों का, अथवा वालों का, ये, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो आपके कक्षा 8 विषय विज्ञान का जो पेपर होने वाला है 1 अप्रैल 2024 का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।